हॉस्पिटल से कब आई किट्टू? हाँ बस अभी अभी आई। नाल भैया को डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं पर डॉक्टर्स ने कहा कि 3-4 दिन। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मेरा चाय का मूड नहीं। आनंद, क्या हुआ आनंद? तुम नाराज हो मुझसे? कल तुमने श्रद्धा की कुणाल से बात करवाई थी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा किट्टू? तुम्हारी मम्मी ने श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल में कैसे बात की देखा था ना तुमने? ये जानते हो कि हम लोग नहीं चाहते श्रद्धा और कुणाल मिले, तुमने मजे से दोनों की बात करवा दी। उसके ऊपर तुम अपने भाई को बढ़ावा दे रही हो। नहीं आनंद, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन आनंद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। What nonsense किट्टू, ये बातें अब कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्यों? श्रद्धा दीदी की खुशी के लिए भी नहीं। उसकी खुशी नहीं है इसमें किट्टू। मेरी मम्मी की वजह से ये सब बोल रहे हो ना तुम? हाँ, तुम्हारी मम्मी कोई मौका नहीं छोड़ती श्रद्धा की इंसल्ट करने में। और तुम चाहती हो श्रद्धा की शादी उस घर में कर दे। क्या कह रही थी तुम? उसकी खुशियां? अगर हम उसकी शादी उस घर में कर देंगे ना, खुशियां तो बहुत दूर की बात है, उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी। देखो, इस मामले में मैं और कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। और कुणाल भैया, वो तो दीदी से प्यार करते। कुणाल कुणाल कुणाल, सर कुणाल की फिक्र तो। और मैं किट्टू, मेरी फैमिली, हमारी इज्जत, हमारी इंसल्ट, हमारी खुशी, वो नहीं सोचना तुम्हें? मेरी फैमिली तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आनंद, मेरी फैमिली? ये मेरी भी फैमिली है आनंद। अगर ऐसा है किट्टू, तो फिर तुम क्यों नहीं समझते कि हम श्रद्धा को कुणाल से अलग क्यों रखना चाहते हैं? देखो, मैंने श्रद्धा से बात की कि वो एक बार रोहित से मिल ले, उसके बारे में सोचे। और हाँ, वो रोहित और रोहित की मम्मी आज श्रद्धा को देखने आ रहे हैं। और एक बात याद रखना किट्टू, आइंदा से कुणाल का नाम मेरे सामने और मेरे इस घर में मत लेना। हाँ भैया। अरे यार किट्टू, ये लोग मुझे डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे हैं यार। अच्छा खासा भला चंगा बैठा हूं, लेकिन इन्हें अपना वो बड़ा बिल बनाना है ना, तो ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट सुबह से लगा के ही रखी है। और बोल, श्रद्धा कैसी है किट्टू? वो भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो भैया आज दीदी को देखते हैं लड़के वाले आ रहे। क्या? उनका रिश्ता तय कर। जया, जया, चाय लाते समय वो नई क्रॉकरी में ले आना। हाँ मम्मी जी, वो भाभी निकाल लेंगी ना। कभी कभी थोड़ा काम खुद भी किया करो। मम्मी जी, अब मैं निकालूंगी, फालतू में मुझसे टूट जाएगा, फिर आप मुझे ही डांटोगे। इससे अच्छा ना भाभी को उतारने दो। मैं नाश्ता लगा रही हूँ ना। ठीक है। किट्टू, किट्टू बेटा मिठाई दे। किट्टू, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हॉस्पिटल में नींद नहीं हुई होगी ना? तो एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले। सारा इंतजाम तो लगभग हो ही चुका है। जैसे ही वो लोग आते हैं मैं बुला लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी मैं सारा सामान ले आया। और वो कब तक आएंगे? वो बस आ जाएंगे, ये अंदर रख दे तू। मम्मी, उन लोगों का फोन आया था, वो लोग मेन रोड तक आ गए। मैंने आशीष को भेजा उन्हें लेने। अच्छा, अरे कोई जाकर देखो कि श्रद्धा दीदी तैयार हुई है कि नहीं। कल से तो हॉस्पिटल से आने के बाद वैसे भी वो कहीं नजर नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो वो लोग आ जाएं और दीदी मना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जया।
किट्टू जा श्रद्धा को ले आ। मम्मी जी मैं सोच रही थी कि एक बार अगर हम जा तो उसे बुला तो ला जल्दी। किट्टू जल्दी करो ना। मैडम जी। जी भाई मेहमान आते ही होंगे, श्रद्धा तैयार है कि नहीं? हाँ वो किट्टू उसे बुलाने गई है, आती होगी। हाँ हाँ। श्रद्धा बेटा आज श्रद्धा बेटा, हम जो कर रहे हैं वो तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। पापा पे भरोसा है ना? पापा अरे हाँ जी, आ गए। आइए जी, नमस्कार। नमस्ते। अरे आइए, अंदर आइए प्लीज। ये मेरा बड़ा बेटा है आनंद। नमस्ते। आशीष तो आप मिल चुके हैं, वो मेरी छोटी बहू। हाँ, और ये ईशान है। बैठिए बैठिए प्लीज। बैठिए ना। अब मैडम जी अभी मेहमान आ गए। ये मेरी धर्मपत्नी है अमृत। श्रद्धा बेटा इधर आओ। चलिए दीदी, सब लोग बुला रहे हैं आपको। भैया कुणाल, यार हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुआ? आंटी ने बताया नहीं। भैया यहाँ क्यों आ गए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जरूरी था किट्टू। आप तो कुणाल को जानते हैं। मैं अभी आया। जी जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंकल प्लीज, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? श्रद्धा की खुशी इसमें नहीं है अंकल। प्लीज। देखो भैया, इस वक्त आप प्लीज घर चले जाओ प्लीज। किट्टू क्या कह रही है? जाओ यहाँ से। मुझे अभी बात करनी है अंकल। तुम्हें बात करनी है ना कुना? आओ मेरे रूम में चलो, वहां पे बात करते हैं। पापा आप प्लीज गेस्ट को अटेंड कीजिए। हाँ हाँ चल। पापा ने तुम्हें आने से मना किया, फिर क्यों आए तुम? आनंद मेरी बात सुन। नहीं सुनने मुझे तुम्हारी कोई बात। ये कौन सा तरीका है? यहाँ क्या करने आए हो?
वही तो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ आनंद, कि मुझे अभी और सिर्फ अभी आना था, वरना देर हो जाती। तुम होते कौन हो मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर करने वाले? आनंद बिट्टू प्लीज मत कुछ बोल। आनंद मेरी बात तो सुनो। देखो अभी प्रिया की हालत ठीक नहीं है, तुम प्लीज। क्या? तो फिर आया क्यों है ये? मैं श्रद्धा के लिए आया हूं। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं कुणाल, तुम श्रद्धा का नाम भी नहीं लोगे आगे से। आनंद देखो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक बार सुन तो लो कि भैया क्या कह रहे हैं। मम्मी जी, कुणाल जी गए? कुणाल का तो एक्सीडेंट हो गया था ना, फिर वो ऐसी हालत में यहाँ क्यों आया? और वो श्रद्धा के बारे में क्या कह रहा था? बाहर गेस्ट आए हुए श्रद्धा को देखने के लिए, और एक श्रद्धा का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे ये वो क्या इज्जत रह क्या जाएगी मेरी हो बहन, क्या रहा है बहन जी? मेरे मम्मी मेरे पापा हम सबकी। और तुम मुझे चुप रहने को कह रही हो? ये आनंद ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ, पर प्लीज किट्टू प्लीज। किट्टू, ये हमारे बीच की बात है। आनंद, मैं यहां क्यों आया हूं बताऊं? अंकल अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। नहीं वो बस नहीं, मेरा ख्याल है रोहित ठीक कह रहे हैं। लक्ष्मी जी, आई एम वेरी सॉरी। बेहतर यही होगा कि हम किसी और दिन मिलें। तो ठीक है, पहले आप अपने घरेलू मामले निपटा लीजिए। शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नमस्ते जी। चलो रोहित। लगता है लक्ष्मी आंटी कुणाल जी के इरादे भांप गई। दीदी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके लिए तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। हाँ आप सबके पास अपनी और श्रद्धा की बात करने आया हूं। अंकल, मैं श्रद्धा को वो सारी खुशियां दूंगा जो आप उसे देना चाहते हैं। प्लीज अंकल, श्रद्धा के साथ ज्यादती मत करिए। मुझसे प्यार करती है। कुणाल, आप चाहें तो श्रद्धा से पूछ लीजिए। मेरी बहन का अगर एक बार और नाम लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी, जाओ। एक बार, सिर्फ एक बार आप श्रद्धा की आंखों में देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि उनके दिल में क्या है। तो तुम हमें ये बताने आए कुणाल कि हम अपनी बहन को प्यार नहीं करते, उसे समझते नहीं? 2 दिन की मुलाकात में तुम उसे हमसे ज्यादा जान गए। ज्यादा या कम तो नहीं, मैं
सिर्फ सच जानता हूं। भले हम मिले तो थोड़ी देर से, लेकिन हम बने एक दूसरे के लिए ही हैं। कह दिया ना, अब जाओ यहां से। Go away from here. अंकल, अंकल, आप तो मेरी बात को समझिए। I love you, अंकल। अमृता आंटी, प्लीज एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए सोचिए। मैं जानता हूं आपका दिल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आपने भी तो प्यार किया है। हम श्रद्धा के दुश्मन नहीं है कुणाल। हमें अपनी बेटी की, उसकी भावनाओं की बहुत कदर है, और इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि वो शायद तुम्हारे साथ खुश रह भी ले, लेकिन तुम्हारी माँ उसे खुश रहने ही नहीं देगी। और इतना तो तजुर्बा है मुझे। अगर तुम सुनना चाहो तो ये बात भी सुनो। तुम्हारे लिए ये सब संभालना आसान नहीं होगा। दोनों शादी करना चाहते हो तो क्या दोनों ही साथ रहोगे? ध्रुव को तो तुम भूल ही गए। ध्रुव को अपनाएंगी? क्या उसे वो समझ पाएंगी? उस बच्चे को वो सब बातें सुननी पड़ेगी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में तो मुझे अभी से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही है। करके तुम अपनी जिद तो पूरी कर लोगे, पर हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम हमारी ये बात एक बार समझ कर देखो। देखो गुना, इस बात को यहीं खत्म कर। क्योंकि अगर तुम इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। I said leave right now. मैंने कहा कुणाल, जाओ। भैया, भैया प्लीज, आप इस वक्त जाइए यहाँ से। कि बहन आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज चले जाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।